नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़िया। आज का टॉपिक ये है कि जब भी आप घर खरीदने जाते हैं, आपने सुना होगा ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड वाइट, कैश दीजिए, आरटीजीएस, एनएफटी, हार्ड कैश जिसको लिक्विड कहते हैं। आपने सुना होगा ये सब सारी चीज़ें जो हम जब डील करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं कि आप कुछ ब्लैक अमाउंट दे दीजिए, मुझे आगे देना है कहीं पे। जैसे कोई घर बेच के घर खरीदता है आगे, तो बिल्डर उनसे ले रहे हैं, या कोई सामने सेलर ले रहा है, या बायर बेच रहा है तो उनको आगे देना है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर्स मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किसने किसने आज तक ब्लैक दिया है। ऐसा मत सोचिए कि ये वीडियो में आप बताएंगे तो इनकम टैक्स का आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा। ये तो जस्ट एक बातें हैं और सब लोग ये करते ही हैं। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये बात पता है कि लोग घर लेने के लिए कुछ ब्लैक अमाउंट देते हैं, या बिल्डर लेते हैं, या सेलर लेता है। आपने देखा होगा हर जगह ये होता है। हम तो ये काम कर रहे हैं 10 साल से, तो हमको तो पता ही, हम काफ़ी लोगों के डील करवाते हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या एक्चुअली में हम अपनी जो वैल्यू है फ्लैट की वो कम दिखाते हैं, उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है क्या? कई लोगों को ये पता है कि क्यों वैल्यू कम दिखाई जाती है, कैसे दिखाई जाती है, उसमें किसका फ़ायदा है? बायर का है, सेलर का है, या गवर्नमेंट का फ़ायदा है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फ़ायदा है? किसका फ़ायदा है इसमें? कई लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली में। सब सोचते नहीं यार 50 लाख का फ्लैट है, 30 लाख का एग्रीमेंट कर लेते हैं, 20 लाख कैश दे देते हैं। बट क्या आपको पता है ये करने से आगे फ्यूचर में क्या होगा? आपको किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली में ये पूरा प्रोसीजर होता क्या है ब्लैक एंड वाइट का। जिसको पता है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे क्या होता है। बट हाँ दोस्तों, ये मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लैक एंड वाइट के जो डील होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और उसका रीज़न क्या है, और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। क्या आपको फ़ायदा है बायर को, या सेलर को फ़ायदा है? ये बहुत ज़रूरी है जानना। आज बहुत सारे लोग हैं, नहीं सर इतने का एग्रीमेंट बना दीजिए, मेरा स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगा, इतने अमाउंट में मुझे इतना ही लगेगा एंड ऑल। पता होगा आपको दोस्तों, ये सब आप जो भी होम बायर्स हैं एक्चुअल, वो सब करते ही हैं, बिल्डर्स भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। बने रहिए। धन्यवाद।